आपका हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज करने जा रहे हैं जो कि परसेंटेज से है। परसेंटेज जैसे कि हम लोग नाम से ही जान रहे हैं कि पर मतलब होता है बटा, सेंट मतलब 100 होता है। तो परसेंटेज का साइन क्या होता है, आइए देखते हैं। परसेंटेज का साइन ये होता है। तो किसी भी संख्या को अगर हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तो कैसे लिखेंगे। मान लो संख्या हमारा है ए है, ए को हमको परसेंटेज में लिखना है, ए परसेंट। तो क्या लिखेंगे, ए को इस तरह हम लोग दिखाएंगे, ए परसेंट हो गया ए। तो परसेंटेज का साइन हमारा ये है। उसी प्रकार अगर बोलेंगे कि 10% हम लोग को लिखना है, तो 10% लिखना है तो क्या लिखेंगे, 10 को इस प्रकार से हम लोग परसेंटेज को लिखेंगे। परसेंटेज का साइन ऐसे, 10% ऐसे, 20% लिखना है तो 20 को इस प्रकार से परसेंटेज को डिनोट करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक जानकारियां जो कि परसेंटेज से है। तो मान लेते हैं कि कोई बच्चा जो है, उसका प्रश्न जो है किसी परीक्षा में, उसका प्रश्न की संख्या 80 है और वो 30 प्रश्नों का हल बनाया है, तो उसका परसेंटेज कितना होगा। तो माना कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 80 प्रश्नों में 30 प्रश्न बनाया, तो उसका प्रतिशत अंक कितना होगा। कैसे हम लोग निकालेंगे। माना कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 80 प्रश्नों में 30 प्रश्नों का हल बनाया। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि प्रश्नों की संख्या कितना है, 80 है, वो 30 प्रश्न बनाया। तो इस प्रकार उस बच्चा को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। तो कैसे हम लोग बनाएंगे इसको देखते हैं। तो प्रश्नों की संख्या हमारा 80 है और हम कितने प्रश्न का उत्तर बनाया है, 30 प्रश्न का। तो 30 ऊपर लिखेंगे और 80 नीचे लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे। इस प्रकार देखेंगे हम लोग, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि 25 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75/2। तो कितना परसेंटेज आया है, हम लोग इसको करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये 1 5 होगा, 2 7 जा हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ 5। तो 37.5% मार्क्स उस बच्चे को प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही परसेंटेज का हम लोग सवालों को बनाएंगे और भी देखते हैं हम लोग। और एक एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं कि अगर हम लोग को निकालना है कि 40 का 20% कितना होगा। तो 40 का 20% क्या करेंगे, 40 का मतलब होता है गुना 20%, मतलब 100/100, ये हो जाएगा। कितना निकल के आया है, 8। तो 40 का 20% कितना है, 8 है। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे और भी।
इसी प्रकार और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 80 का 60% कितना होगा? तो 80 गुना 60 बटा 100, 10 10 10 10 कैंसिल हो गया। इस तरह 8 6 का 48 हो गया। इस प्रकार देखते हैं 80 का 60% कितना निकल के आया है हमारा? 48। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो आइए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आरआरबी में पूछा गया है उनके बारे में थोड़ा कर लेते हैं। ये 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। 34 का 15% क्या है? ऑप्शन ए है हमारा 5.1, ऑप्शन बी है हमारा 5, ऑप्शन सी है हमारा 5.2, ऑप्शन डी है हमारा 4.9। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि 34 का 15% क्या है। ऑप्शन ए हमारा है 5.1, ऑप्शन बी है हमारा 5 है, ऑप्शन सी हमारा 5.2 है, ऑप्शन डी हमारा 4.9 है। तो अभी जो बताए कॉन्सेप्ट उसी के अनुसार में हम लोग इसको बनाएंगे। तो 34 का 15%, 15% इसको लिखेंगे 34 गुना 15/100। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 34 और 15 को। तो कितना आया है? 510 भागा ये 100 आ गया हमारा। 10 से 10 कैंसिल हो गया और ये एक अंक के बाद डेसिमल लगे 5.1 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ये आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी एनटीपीसी 2017 का प्रश्न है। तो इस प्रकार हम लोग बनाएंगे और आगे भी देखते हैं कि और प्रश्न लेते हैं जो आरआरबी से है। एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग। 24 के 3/5 वे का 40% क्या है? ऑप्शन ए है हमारा 14.4, ऑप्शन बी है हमारा 5.76, ऑप्शन सी है हमारा 7.2, ऑप्शन डी है हमारा 9.6। तो इस प्रकार हम लोग को दिया हुआ है जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी 2017 का क्वेश्चन है ये भी। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के सवाल को कैसे हम लोग बनाएंगे। तो क्या होगा हमारा? 24 के मतलब होता है गुना का के, जो भी है, बटा 3/5 हो गया। फिर बोल रहा है का 40% इतना आएगा निकल के। तो फिर इसको
हम लोग काटेंगे, ये जीरो कैंसिल हो गया और इस सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लाई करके। ये हो गया 4 तिया 12 हो गया, 12 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये हो गया 24, 8, ये 8 2, तो हो गया हमारा 2 8 8 डिवाइडेड बाय 50। तो इसको हम लोग काट लेते हैं 5 से, मान लो काटते हैं, कितना हो जाएगा 25, 3 8 5 7 35, 3 5 36। तो हमारा निकल के आया है 5.76। तो कौन सा आंसर हमारा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार आप, जो कि सामान्य सा है और ये आप आसानी से बना सकते हैं, जो कि हम लोग अभी कॉन्सेप्ट को देखे हैं उससे। तो आगे भी हम लोग और सवाल देख रहे हैं, हम लोग इस प्रकार से और बनाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। और एक कॉन्सेप्ट को लेते हैं जो कि इस प्रकार है, आइए देखते हैं। 2 घंटे 2 घंटे 2 मिनट 2 घंटे 2 मिनट 36 सेकेंड 36 सेकेंड 36 सेकेंड कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? इस कॉन्सेप्ट को लेते हैं और प्रीवियस ईयर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है, जो कि हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को। तो 2 घंटे 2 मिनट 36 सेकेंड कितना प्रतिशत होगा? तो अब ये आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो 2 घंटे मतलब हो गया 2 गुना 60 गुना 60, इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे सभी को। और ये हो गया 2 मिनट 36 सेकेंड, तो 2 गुना 60 जोड़ 36 कितना हो जाएगा? ये हमारा ये हो जाएगा 120 जोड़ 36, हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, 156 आया है। तो बोल रहा है कि 2 घंटे 2 मिनट 36 सेकेंड कितना प्रतिशत होगा? तो मान लेते हैं कि x% है वो, तो कैसे हम लोग निकालेंगे इसको, देखते हैं। तो 156 बटा कितना हो जाएगा? 2 गुना 60 गुना 60 गुना 100 हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, काटते हैं, 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से काट देंगे, 2 सती 14 हो जाएगा, 1 2 8 16 हो जाएगा। फिर 6 से काटेंगे, 6 कम 6 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 बचेगा, 6 तिया 18। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि हमारा कितना आया है? 13/6 आया है। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तेरह 6 दूना 12 हो जाएगा हमारा, दशमलव लगाएंगे, फिर 6 कम 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 0 होगा, 6 6 36। तो निकल के आया 2.16 सेकेंड। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि
कि 2 घंटे 2 मिनट 36 सेकंड कितना प्रतिशत होगा, इतना सेकंड नहीं, इसको परसेंटेज में आ जाएगा, ये परसेंटेज में इतना परसेंटेज आया है। तो आइए देखते हैं इसका अगला सवाल जो कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। एक घंटे 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए है हमारा 2%, ऑप्शन बी है हमारा 12%, ऑप्शन सी है हमारा 11%, ऑप्शन डी है हमारा 1.2%। तो बोल रहा है एक घंटे का, यहाँ का है 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 का प्रश्न है। तो इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो इसको बनाने के लिए कितना है, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत हम लोग को निकालना है। तो 1 मिनट मतलब 60 सेकंड और यहाँ 12 सेकंड, 60 और 12 72 हो गया। तो 72 हो जाएगा ऊपर, और 1 घंटा मतलब 60 गुना 60 हो जाएगा, और परसेंटेज मतलब 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो देखते हैं हम लोग, 1 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया। अब इससे काटेंगे 6 और ये 6 36 हो गया, 36 दूनी 72। तो क्या आया निकल के हमारा 2%। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन हमारा ए सही होगा। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि आरआरबी एनटीपीसी 2017 का ये प्रश्न है जो कि आपको ऐसे बनाना है। तो इसी से मिलता जुलता सवाल जो है हम लोग अभी पहले किए हैं, तो वैसे ही आपको बनाना है। आइए और एक प्रश्न लेते हैं कि 2017 में ही पूछा गया है। पूछा गया है 75 का 15% कितना होगा। ऑप्शन ए है हमारा 11.5, ऑप्शन बी है हमारा 11.75, ऑप्शन सी है हमारा 11, ऑप्शन डी है हमारा 11.25। तो शुरू में ही इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। तो 75 का 15% मतलब 100 बटा में 100। अब इसको डिवाइड करेंगे, इसको
25 तिया 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो 15 तिया 45 हो गया बटा 4। तो इसको क्या करेंगे, भाग देंगे हम लोग 45 को 4 से। 4 कम 4 हो गया, 5 आया, 4 कम 4 हो गया, ये हो गया। दशमलव लेंगे यहाँ, 4 दूनी 8 हो गया, 2 हो गया, 4 पचे 20 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि 11.25 हमारा आंसर आया है। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से आप परसेंटेज के सवाल जो कि अभी हम लोग कर रहे हैं, जो कि एक इजी लेवल का है, लेकिन जो वैसे बच्चे जो हैं जो अभी शुरुआती दौर में हैं, तो वे परसेंटेज के इन सवालों से कुछ उनको मदद मिलेगा, महत्वपूर्ण जानकारी मिला होगा। और आगे का भी हम लोग इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन को लेंगे। ये हो गया आज का हम लोग का पहला क्लास जो है परसेंटेज से है इस सीरीज़ का। धन्यवाद।